Okay, so now fourth question, D part. So here also you have to find the value of x. So ये shape है. So इस shape में x कहाँ पर है? You have to find. This is x. So अब बेटा x है तो आपको x find करना है. तो इसके लिए आपको देखना होगा कि x कौन से right triangle का part है. आपको ये वाला ट्राइंगल देखना है क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे 90 डिग्री एंगल दिख रहा है ना. जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री दिख रहा होगा हम उस ट्राइंगल को देखेंगे एंड देन उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. सो ये राइट ट्राइंगल हमें दिख रहा है, ट्राइंगल पी क्यू आर. द नेम ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर. सो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है दैट इज पी आर. इस साइड का क्या नेम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइड? पी आर. पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. So put the values now. PR is x, so PR square means x square equal to PQ square means 24 square because PQ is the base. PQ is also 24. So 24 square plus QR square, which is QR is 7, so 7 square. Now just simply putting the values of the squares. हमें x square की प्लेस पे x square ही कॉपी डाउन कर लेंगे. And 24 square means 24 into 24 you will find. बेटा 25 square तक कि आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से. So it is 576 plus 7 square क्या होता है? 49. Simply adding them and you will be getting 625. Then हमें क्योंकि square को remove करना है क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए. We don't want x square. अभी हमें यहाँ पे क्या मिला है? x square मिला है. हमें x स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें x चाहिए. तो जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे सो ये स्क्वायर दूसरी साइड पे क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है. तो देखिए जैसे ही हमने नेक्स्ट लाइन में आए और हमने स्क्वायर रिमूव करा तो यहाँ पे क्या आ गया? अंडर रूट आ गया. सो स्क्वायर रूट ऑफ 625 जो कि क्या आ गया? 25 है ना. मतलब 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है. तो इसीलिए अंडर रूट 625 इज इक्वल टू 25. सो इन दिस वे वी फाउंड द वैल्यू ऑफ x. इसी तरीके से बेटा a और d मैंने आपको करा दिए. b एंड c आर ऑल्सो वेरी ईजी. सिंपली आपको उसमें क्या करना है? 90 डिग्री सबसे पहले फाइंड करना है अपने ट्राइंगल में. देन 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देनी है कि इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. एंड देन पुटिंग द वैल्यूज यू विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. Question 5 is triangle ABC is right angled at B if AC is equal to 26 meter, BC is equal to 10 meter, find AB. ठीक है. सो सबसे पहले तो हम लोग को ट्राइंगल अपना फॉर्म कर लेना है. हमें ट्राइंगल का नेम दिया हुआ है ABC और जिसमें राइट एंगल कहाँ पर है? राइट एंगल्ड एट B मीन्स B पर राइट एंगल है. 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. So this is your right angle triangle ABC. इसमें क्या दिया हुआ है कि B पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. B पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. और क्या दिया हुआ है? AC 26 मीटर है, BC 10 मीटर है. So AC we write AC is equal to 26 meter. So this is AC. एंड BC इज इक्वल टू 10 मीटर. क्वेश्चन में गिवन है. हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है AB. सो जहाँ पे भी आपको राइट ट्राइंगल मिल रहा है, मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें किसी एक वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, सो वहाँ पे आपको यू हैव टू यूज़ द सेम पाइथागोरस थ्योरम. सो यू विल राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम. आई हैव रिटन द शॉर्ट फॉर्म, यू राइट फुल फॉर्म. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर, दैट मीन्स AC स्क्वायर. 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड कौन सा है? AC. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. देन वैल्यूज पुट कर दी. AC हमें गिवन है 26, सो 26 स्क्वायर. जो नहीं पता है उसके नीचे वही का वही लिख देंगे. AB तो पता नहीं है, AB फाइंड करना है. सो AB के नीचे अभी AB स्क्वायर ही लिखा रहने देंगे. BC की वैल्यू पता है. BC is 10, so BC square is 10 square. Now putting the values of 26 square 676 and 10 square means 10 tens are 100.
अब हमें क्योंकि ए बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसीलिए ए बी स्क्वायर के साइड पे जो भी बाकी नंबर्स हैं उनको हमें दूसरे साइड पे भेजना है ना। तो यहाँ पे देखिए ए बी के साइड पे कौन है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर है ए बी स्क्वायर, सो +100 है, सो वी सेंड +100 टू दी अदर साइड, सो ये क्या बन जाएगा, -100 बन जाएगा। ठीक है, सो इस साइड पे पहले से कौन है, 676, सो 676 माइनस 100, तो ये क्या हो गया, 576। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 576। अब सेम वही काम कि जब स्क्वायर रिमूव करें, क्योंकि हमें तो ए बी स्क्वायर नहीं, हमें ए बी चाहिए, तो स्क्वायर हमने रिमूव करा, तो देखिए इस साइड पे 576 था, तो उस पर अंडर रूट आ गया, स्क्वायर रूट, सो योर आंसर इज 24 सेंटीमीटर। सो 24 कैसे आया, क्योंकि 576 किसका स्क्वायर है, 576 इज़ द स्क्वायर ऑफ 24, 24 ज़ा 576। अगर आपको स्क्वायर्स नहीं लगाने बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, उसकी हेल्प से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सारी क्वेश्चन में बेटा इस एक्सरसाइज के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होने वाली है। The hypotenuse of a right angle triangle is 41 centimeter. One of its legs is 40. Find the length of the other side. So hypotenuse किसे कहते हैं, सबसे पहले बेटा राइट एंगल ट्राइंगल का hypotenuse, hypotenuse का मीनिंग भी वही होता है 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होता है, दैट इज़ कॉल्ड hypotenuse। ठीक है, 90 डिग्री के सामने जो भी साइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका नेम होता है hypotenuse। सो हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 41 सेंटीमीटर, और जो बाकी के जो 2 साइड्स बचे उनको हम लोग कहते हैं लेग्स। क्या कहते हैं, लेग्स ऑफ द ट्राइंगल, या फिर साइड्स भी कह सकते हैं, बेस भी कह सकते हैं, बेस एंड हाइट। सो क्या लिखा हुआ है कि हाइपोटेन्यूज तो हमें गिवन है 41, तो हाइपोटेन्यूज देखिए हमने 41 मार्क कर दिया, और ये जो बाकी के 2 साइड्स बचे इनमें से कोई एक जो है वो 40 सेंटीमीटर है। हमें जो थर्ड साइड बचा उसे हमें फाइंड करना है। चलो सबसे पहले हमने ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, उसमें हमने अपने साइड्स को लिख दिया। अब हम बहुत ही ईजिली कर लेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगेन यू विल राइट हियर ऑन द टॉप, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यू विल राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम, देन थ्योरम लगा देंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, मतलब 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी के 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। फिर वैल्यूज पुट कर देंगे एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर। सोल्यूशन आपके सामने है, गो थ्रू इट। सिमिलरली 7th क्वेश्चन, ईशा वॉक्स 9 मीटर ईस्ट एंड देन 12 मीटर नॉर्थ, हाउ फार इज शी फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन। सो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ईस्ट नॉर्थ जिसमें डायरेक्शंस गिवन हो, सो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। दीज आर द डायरेक्शंस, this is east direction, this is west, this is north and this is south, right? So हम लोग को क्या गिवन है बेटा कि ईशा एक गर्ल है जो कि 9 मीटर ईस्ट चल रही है, तो हम देखिए फिगर हमें बनानी होगी। ऐसे क्वेश्चंस में फिगर नहीं गिवन होगी, आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसे समझ के आपको उसकी फिगर ड्रॉ करनी होगी। तो सपोज़ ईशा बी पॉइंट पर है, ईशा कहाँ पर है, ईशा सपोज़ अभी यहाँ पर है, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ईशा बी पॉइंट से सबसे पहले ईशा ने ईस्ट डायरेक्शन में वॉक किया, तो ईस्ट डायरेक्शन आपको पता है ये होता है ना। सो बी से हम लोग जब ईस्ट डायरेक्शन में गए तो ये कितना वॉक किया ईस्ट में, 9 मीटर। ईशा वॉक्स 9 मीटर ईस्ट एंड देन वो नॉर्थ में टर्न हो गई। नॉर्थ डायरेक्शन में कितना उसने वॉक किया है, 12 मीटर है ना, एंड देन 12 मीटर नॉर्थ। सो ऊपर चले गए, नॉर्थ इज आपको ना, सो 12 मीटर नॉर्थ। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से, मीन्स वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूर है। तो अब हमारी ईशा यहाँ पहुँच गई है ना 12 मीटर नॉर्थ, सो ये हमारी ये डिस्टेंस हो गया। सो ये हमें फाइंड करना है। अब बेटा एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि सारे डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। सारे डायरेक्शंस के बीच में कितने का एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। सो ऑल दीज आर 90 डिग्री। तो इसी तरीके से ये ईस्ट था, फिर जब नॉर्थ टर्न हुए तो ये बिल्कुल बीच में कौन सा एंगल बनता है, 2 डायरेक्शंस के बीच में देयर इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। फिर ये हमारा, हमें ये फाइंड करना है ना कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से अब कितना दूर पहुंच चुकी है। तो ये डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड।
ये हमारा राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। हमने ट्रायंगल को नेम दे दिया, देखिए ABC। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC²। ठीक है, सो अब आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है एंड आपको फाइंड करना है आंसर। AB आपको फाइंड करना है। AC की प्लेस पे 12, BC की प्लेस पे 9, 12² 9²। पुट द वैल्यूज़ एंड फाइंड द आंसर।